हेलो दोस्तों, एक और टॉपिक लेके मैं आ गया हूँ। जैसा कि दिख रहा होगा, मसाला बॉन्ड। तो आज की 10 मिनट की क्लास में इस छोटे से टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके लिए जिनको दे करके या बेच करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल इकट्ठा की जाती है। यानी बॉन्ड्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ व्हाट कैपिटल मार्केट विच इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म मार्केट। So there is a specific thing which is called masala bond. कई समझते हैं मसाला बॉन्ड और बहुत स्पेसिफिक और सिंक्रोनाइज तरीके से समझते हैं कि क्या होता है मसाला बॉन्ड, कैसे काम करता है। लाइक दिस, मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड व्हाट, यह एक विशेष तरीके का बॉन्ड है जिसे भारतीय कंपनियों, फर्म्स या भारत सरकार के द्वारा भी विदेशों से धन इकट्ठा करने के लिए, विदेशी विदेशी मार्केट से धन इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है। क्लियर? जैसे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज हुआ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हुआ, वहां बॉन्ड ये जारी किए जाएंगे भारतीय कंपनियों के द्वारा और विदेशी पैसा लिया जाएगा। यानी फॉरेन से धन इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड जारी किया जाता है। पहली बात। लेकिन खास बात क्या है इसकी? ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, मतलब इसको रुपए में भी निवेश किया जा सकता है, दूसरे करेंसी में नहीं। यानी अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को मसाला बॉन्ड खरीदना है तो उसे रुपए में ही खरीदना पड़ेगा। अब दूसरी चीज क्या है? कौन जारी कर सकता है? जैसे मैंने कहा, भारतीय फर्म, कंपनियां, गवर्नमेंट जारी कर सकता है। कौन इनमें से इन्वेस्ट कर सकता है? विदेशी निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो ऐसे कंट्री के विदेशी निवेशक जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य हों। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक 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 संविदा है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। इन बहुत सी कंट्रीज के साथ हुआ है जहां पे टेरर को और सारी चीजों को, टेरर फंडिंग को रोका जाता है। तो ऐसे में जो कंट्रीज के साथ ये चीजें हुई हैं, उनके सदस्य, उनके देशों के रहने के विदेशी नागरिक खरीद सकते हैं। ठीक है, कैसे खरीदते हैं? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। वर्ल्ड बैंक पांच संस्थाओं का समूह है, उसमें से एक है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। यही संस्था मंच उपलब्ध कराती है, यही संस्था मंच उपलब्ध कराती है भारतीय कंपनियों को या गवर्नमेंट को कि भैया आप फॉरेन मार्केट में अपना मसाला बॉन्ड जारी कीजिए। तो ये काम कौन कराता है? आईएफसी। आईएफसी कौन है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। यह वर्ल्ड बैंक की एक एसोसिएट बॉडी है। मसाला बॉन्ड जारी करने से क्या फायदा होता है? एक पहला फायदा होता है, बेनिफिट्स देखिए, कि ये रूपी डिनोमिनेटेड है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में रूपी की मांग बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। दूसरा, ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं तो ये रूपी में होता है, इसलिए डॉलर और रुपए के जो डिफरेंस पैदा होते हैं, यानी जो हमारी रुपया डेप्रिशिएट होता है डॉलर की तुलना में, उसका असर नहीं पड़ता। यानी करेंसी के अप्स एंड डाउन्स का इन्वेस्टर्स, यानी जो जिसने पैसा लिया है, उस पे असर नहीं पड़ता है, उसका असर निवेशक पे पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आज $1 बराबर $80 है, तो उस पे जो बॉन्ड, मान लो कि हमने $100 दे करके 8000 का किसी ने बॉन्ड खरीदा, अब $1 बराबर $100 हो गया, तो भी भैया हम 8000 के हिसाब से ही देंगे, यानी 80 के हिसाब से ही आपको रिपे करेंगे। डॉलर का दाम यानी रुपए का दाम गिर जाने से हम अधिक पेमेंट आपको नहीं करेंगे। एक बेनिफिट ये होता है। इसमें नुकसान किसका होगा? इन्वेस्टर का होता है, जो ये बॉन्ड खरीदता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? वाई, इसे मसाला बॉन्ड क्यों कहते हैं? मसाला बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि विदेशों में भारत की पहचान उसके स्पाइसेस से होती है। 1498 वास्को डी गामा आया था और उसने भारत से मसाले ही लेके गया था वो, और उसी से अट्रैक्ट होकर यूरोपीय भारत में आए। तो ये हमारी कल्चरल पहचान है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम मसाला बॉन्ड रखा गया। जैसे चाइना जब ऐसे बॉन्ड जारी करता है उसे डिमशुम बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही जापान जब ये बॉन्ड जारी करता है तो वहाँ जापान सोमो पहलवान या समुराइज के लिए जाना जाता है, तो उसे समुराई बॉन्ड या क्या कहते हैं,
शोमो बॉन्ड कहते हैं। तो इसे मसाला बॉन्ड कहते हैं, क्यों, समझ पाए? ठीक है। हाउ इट इज डिफरेंट फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग्स, ये सामान्य बॉन्ड से कैसे अलग होता है? ठीक है। सामान्य बॉन्ड से मतलब एक्सटर्नल, जैसे मान लो एक कंपनी है और वो अमेरिकन मार्केट में जाके बॉन्ड जारी करती है नॉर्मल, तो ये डॉलर में जारी करेगी और इन्वेस्टमेंट भी ये डॉलर में होगा। इसे कहेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। अब जब मेच्योरिटी पीरियड, बॉन्ड की मेच्योरिटी पीरियड हो जाती है, तो कंपनी इसे लौटाती भी डॉलर में है, जबकि बॉन्ड के साथ मामला दूसरा है। किसके साथ? मसाला बॉन्ड के साथ। मसाला बॉन्ड रुपए में होता है, मैंने बताया आपको। पेमेंट भी बाद में किस में किया जाता है? रुपए में ही किया जाता है। इसलिए सामान्य एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स ये कैसे अलग है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो मसाला बॉन्ड से रुपया मजबूत होता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ होती है और इंटरनेशनल लेवल पे रुपए की पहचान बनती है। तो ये था मसाला बॉन्ड, जिसे हम बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से इसके एक एक पॉइंट को हमने समझा। फॉर एग्जांपल, क्या है मसाला बॉन्ड, कौन जारी कर सकता है मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड होता है, मसाला बॉन्ड में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और मसाला बॉन्ड की सबसे अच्छी बात क्या है, करेंसी के डेप्रिसिएशन में इसके पेमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। और यह एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग से किस प्रकार अलग है, ये हमने आपको बताया। और हमने ये भी बताया कि मसाला बॉन्ड को मसाला बॉन्ड क्यों कहा जाता है, और ये बाहर के कुछ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पे बेचे जाते हैं, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज या फिर आपका क्या कहते हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा। आई होप इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मसाला बॉन्ड के बारे में आपको बेहतर लगी होगी। थैंक यू।